इसके ऊपर आज के इस कार्यक्रम में मंच के ऊपर आप जोरदार तालियों के साथ करते होने में गड़गड़ा परिणाम के मोर होना चाहिए, हंसी का एक जोर होना चाहिए। इतना सुंदर कार्यक्रम जोरदार तालियों का जोर होना चाहिए। महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय जगदीश धनखड़ साहब, साथ में सम्मान्य श्रीमती डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ साहब, सांसद महोदय नरेंद्र जी खीचर साहब, श्रीमती ममता भूपेश बैरवा, माननीय मंत्री महोदय महिला बाल विकास बाल अधिकारिता आयुष्मान विभाग राजस्थान सरकार और झुंझुनू की प्रभारी मंत्री अर्चनी कुलर जिला प्रमुख झुंझुनू, इंदिरा टूटी प्रधान पंचायत समिति सिरावा, सुनीता धनखड़ सरपंच ग्राम पंचायत जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बताता है जिनके हाथों में दम होता है। एक बार समझाया तालियां गड़गड़ाहट में तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम माननीय श्री जगदीश धनखड़ साहब, हम सबके बीच पधारे श्रीमती डॉक्टर सुदेश जी धनखड़। अब सांसद महोदय से आग्रह कृपया बतौर अतिथि के रूप में मंच पर स्थान ग्रहण करें। सम्मान्य श्रीमती ममता भूपेश बैरवा माननीय मंत्री महोदय महिला बाल विकास बाल अधिकारिता विभाग आयुष्मान विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, सम्मान्य अर्चनी कुलहरी जिला प्रमुख, सम्मान्य इंदिरा जी ढूंढी प्रधान पंचायत समिति सिरावा और सुनीता धनखड़ सरपंच ग्राम पंचायत की खंड। बहुत ही सुंदर सभा है, बहुत ही सुंदर मंच है। और मैं बताना चाहूंगी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में, जो झुंझुनू की हमारी माटी है इठाना गांव, और इस गांव में 18 मई 1951 में जब ये राजस्थान का सूरमा पैदा होते हैं और 5वीं क्लास का अध्ययन यही इठाना गांव में करने के बाद चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में अपना एक जो जज्बा एक अपना कार्य वहाँ नाम रोशन करते हैं। फिर महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी में LLB का ये सफर करते हैं और इस LLB के सफर से आज उपराष्ट्रपति पद पर इनका पहुंचना हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। कहते हैं कि पन्नों में सिमटी हुई अभिव्यक्ति कुंद हो जाती है, पन्नों में सिमटी हुई अभिव्यक्ति कुंद हो जाती है, और जब इस माटी से उभरा हुआ व्यक्ति मंच पर बैठता है तो भावना बुलंद हो जाती है, भावना बुलंद हो जाती है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ माननीय महोदय का जोरदार स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन किया जाएगा क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। हम सबके बीच में श्रीमती ममता भूपेश बैरवा माननीय मंत्री महोदय महिला बाल विकास बाल अधिकारिता आयुष्मान विभाग राजस्थान सरकार और झुंझुनू के प्रभारी मंत्री हैं। आप गुलदस्ता भेजकर सबकी ओर से पूरे झुंझुनू जिले की ओर से महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन करेंगे। आप सबकी गड़गड़ाहट में तालियों के बीच में जोरदार स्वागत और अभिनंदन। उनको गुलदस्ता भेजकर स्वागत और अभिनंदन। बहुत ही सुंदर सभा है। झुंझुनू की बेटी के द्वारा स्वागत होना हमारे लिए एक अद्भुत परिदृश्य उत्पन्न करता है। बहुत ही जोरदार तालियां, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आज हम लोग की जो इस सुंदर अवसर के गवाह बने हैं। अब आगे साफा श्रीफल और साफ हिंदुस्तान के आन शान का प्रतीक साफा है, श्रीफल है, साल है। निशीत कुमार और बबलू चौधरी जिन्होंने अपने पिता श्री नंदलाल जी के लिए याद में आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया, दिव्यांग संस्थान चलाने के लिए आप स्कूल भी चलाते हैं, बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में है। जब आपने शपथ ग्रहण किया तो उस वक्त भी रहे आप। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन। भाई बबलू चौधरी में आपका स्वागत और अभिनंदन। अब महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीश जी धनखड़ का स्वागत बड़ी माला से किया जाएगा और उनमें हम सबके बीच में इठाना की रीढ़ चंद्रभान रामजिलाल दयाराम जी, रणजीत जी, महावीर जी, प्यारेलाल जी, राम सिंह जी, अरुण सिंह जी, सत्यवीर, महेंद्र शर्मा, ये लाल जी, मनोहर जी, विजय पांडे, मणिराम जी, बाबूलाल जी, स्मार्ट, अशोक, चंदू, फुलाराम जी और
नितिन कुमार जी इस माल्यार्पण के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, पीछे वाले कर रहे लेकिन कैमरे इस स्वागत की कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर सुदेश जी जुड़े हुए हैं। बहुत ही गर्व का विषय है और मैं कहना चाहूंगी कि इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कहते, इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कहते, अजब कहे अजीब कहे अलग कहते। बहुत अलग पल है, बहुत ही सुंदर पल है और हमारे बीच में मैडम जी डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ को स्वदेशी चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानती है। आज यहाँ उपस्थित है इस सुंदर परिदृश्य के साक्षी भाव में मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत हो, जिन्होंने वनस्पति विद्यापीठ से बीए करने के बाद डॉक्टरेट भूगर्भ संरक्षण के रूप में किया। मंच के ऊपर हमारे बतौर अतिथि के रूप में देखिए बहुत बड़ी माला है। बुद्धमसार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है और भगवान जिम्मेदारियां उसे ही देता है जो निभाने के काबिल होता है। ये जिम्मेदारी बबलू चौधरी आपको दी गई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन पत्र श्रीमती सुनीता धनखड़ सरपंच आपसे आग्रह रहेगा कि अभिनंदन पत्र आप सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में है। अभिमान इनको छू तक नहीं सका कोई भी परिचित व्यक्ति सत्य माननीय जगदीश धनखड़ साहब से मिला तो ये महसूस किया जैसे वो सागर में आनंद के गोते लगा रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर परिदृश्य है कि इस मंच पर सांसद महोदय नरेंद्र जी कीचड़, हर्षिनी कुलहरी जी, जिला प्रमुख जी इंदिरा गुर्गी जी, जिला पंचायत समिति सुनीता धनखड़ जी और हमारी प्यारी और बहुत ही आदरणीय महिला बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी हमारे बीच में है। बहुत ही गर्व का विषय है कि इस सुखद पल के वे गवाह बने हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्वागत करने में मैं आमंत्रित करने से पहले दो शब्द कहना चाहूंगी कि इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कहते, इस बस्ती से अलग जमाने से जुदा कहते, अजब कहे अजीब कहे अलहदा कहते। आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं, आपकी रहनुमाई के किस्से इतने मकबूल हैं कि हमारी भेद चले तो हम आपको खुदा कहते, हम आपको खुदा कहते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कभी खुदा के कायल नहीं थे और जगदीश धनखड़ को साथ देखा तो खुदा याद आए। पर जोरदार तालियां। भाई कानून क्या है, कायदा क्या है, तुझसे मेरा मुझसे तेरा वायदा क्या है, इतना सुंदर कार्यक्रम और जोरदार तालियां तो फायदा क्या है, कड़कड़ाहट भी तालियां। अब हम सबके बीच में श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ का अभिनंदन गुलदस्ता और सुंदरी भेंटकर सामान्य सुनीता धनखड़ सरपंच और गीता कुमार उप सरपंच संयुक्त रूप से आमंत्रित। आप डॉक्टर सुदेश धनखड़ का अभिनंदन। डॉक्टर सुदेश धनखड़ वनस्पति से बीए पास करने के बाद जो जल संरक्षण के लिए उन्होंने डॉक्टरेट उपाधि धारण की और उस उपाधि धारण करने के साथ हमारी जो झुंझुनू शेखावाटी पहचान को बनाए रखा। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ इनका भावभीना स्वागत होते रहना चाहिए। और बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण के रूप में सम्माननीय श्री रणवीर जी हेतु आपसे आग्रह है स्वागत भाषण हेतु जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि ये स्वागत नहीं है, ये हमारे दिल से निकले हुए शब्द हैं, हमारे अंदर के अंतर मन के प्रतिनिधित्व के रूप में रेपट स्वागत बढ़ा रहे हैं। वे यार एक आदमी बीच में स्वागत स्पीच के लिए सर आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में संसद सम्माननीय नरेंद्र जी सांसद आप गुलदस्ता भेंटकर महामहिम का स्वागत और अभिनंदन। और जिला प्रमुख हर्षिनी जो है वो डॉक्टर सुदेश जी का धनखड़ का उसी क्रम में स्वागत और अभिनंदन। आप
उस वक्त भी साथ में रहे, सफर के वक्त भी बबलू चौधरी और सांसद महोदय दोनों। वह दूरदर्शन वाला है, सांसद टीवी है, ना है ना ही है, अपने गाइड में दोनों। और इसके बाद स्वागत भाषण के लिए सम्मानीय और वास्तव में यह हमारी जो ऑडियंस है सुबह 6 बजे से विराजित है, वे केवल उपराष्ट्रपति जी को सुनना चाहती है और ये वास्तव में भाव विहता का पल है, बहुत अद्भुत पल है कि हम हमारे झुंझुनू के लाडले हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को एक बार हम सुने, महसूस करें, हम अपनी आंखों से देखें। और आज के जो हमारी ऑडियंस है सर सुबह 6 बजे से यहाँ विराजित है और आप ही के इंतजार में बल बावड़े बिछाए हुए हैं। आदरणीय सर आप सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों के साथ महामहिम श्री कदोदा ताली के साथ गड़गड़ाहट भी ताली के साथ अपने गांव की ताजा हवा लेकर आए। ठंडी आओगी बड़ी ममता अपने गांव में इस मिट्टी से लगाव है, जो मेरी जन्मभूमि है। हाँ नींद बनी, वहाँ भाषण देना बहुत मुश्किल है। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार की सम्मानीय प्रतिभाशाली मंत्री ममता भूपेश जी, अपने यहाँ से सांसद नरेंद्र जी किचड़, जिला प्रमुख अश्विनी कुलहरी जी, प्रधान पंचायत समिति चिरावा इंदिरा टूडी जी, टिटाना ग्राम की सरपंच सुविता जी और मंत्री सिंह डॉक्टर सुदेश धनखड़। सबके बदल को पूरी तरह बदल को आके देख लो, महिलाओं की संख्या 5 है और मैं टीचर साहब माइनॉरिटी में, जो हिंदुस्तान को बदलता स्वरूप है। और जो बदलाव आके ही खुली, जो बदलाव देश में ऊपरतानी है, देश की सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रपति भवन, वहां पर जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मुझे सौभाग्य मिला था, उनके साथ में राज्यपाल भी था। बहुत ही सलीके वाली, विद्वान और सदा अपने काम में लगी रही। ये देश का ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। कभी कल्पना नहीं की थी कि गांव में पढ़ाई की, अपने हाउस में न बिजली थी, न सड़क थी, टेलीफोन वगैरह तो दूर की बात है, और 6ठी क्लास में जाना पड़ता था। इतना लंबा सफर और आपके पराक्रम और आशीर्वाद से वहां पहुंचना एक बहुत बड़े बदलाव को संकेत देता है। किसान परिवार, किसान पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति वहां पहुंचे, मैं समझता हूं संविधान निर्माताओं की आत्मा को बहुत बड़ा सुख मिला होगा। और भारत के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी
जब उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो लगता है हालात अब बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। नरेंद्र खिचड़ जी के बारे में एक बात कहूंगा, ये मेरे लिए बहुत शुभ है कोई खास कारण है। जब मैं लोकसभा में जा रहा था संसद परिसर में, तो हम और खिचड़ जी एक ही गाड़ी में बैठ कर गए। वापस आया तो मेरी नियुक्ति पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर हुई। यह घटना इनको भी याद है और मुझे भी बखूबी याद है। कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब किसान, गरीब, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की और किठाना गांव की बात मेरे दिल में न हो। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूं। मैं इसी मिट्टी का लाल हूं। जो कुछ हुआ उसका एक ही कारण है, शिक्षा। सैनिक स्कूल में यदि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली होती, मैं सैनिक स्कूल नहीं जाता, तो हालात कुछ और होते। मैं सभी से आह्वान करूंगा, बुजुर्गों से ज्यादा करूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा जोर पढ़ाई पर दीजिए। और एक बात का खास ध्यान रखिए, बच्चों और बच्चियों के ऊपर टेंशन मत रखिए, स्ट्रेस मत रखिए। वो जो करना चाहे वो करने दीजिए। मुझे वो दिन याद है, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, जब 1979-80 में जयपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और वकील की लाइब्रेरी के लिए मैंने 6,000 का कर्जा लिया। आज हालात ये हैं कि किसी के पास कोई भी विचार है जिसको जमीन पर उतारना चाहता है, तो केंद्र सरकार की वो नीतियां हैं कि उसको 5 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे और 25 करोड़ भी आसानी से मिलेंगे। और यह बदलाव मैंने देखा है। जो लोग व्यापार में, उद्योग में आगे बढ़ रहे हैं, उन अधिकांश की पृष्ठभूमि साधारण परिवार की रही है। खिचड़ साहब तो उस समय सांसद हैं जहां सरकार ने 17 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए, पर मैं जब संसद सदस्य था 50 गैस कनेक्शन, मात्र 50 गैस कनेक्शन एक संसद सदस्य को एक साल में मिलते थे। उसको हम हमारी बड़ी ताकत समझते थे। कहां 50 कनेक्शन एक साल के, और कहां 17 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन। ये कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोविड, जिसने न किसी देश को देखा, न जाति को देखा, न धर्म को देखा, न गरीब अमीर को देखा, सब उसकी चपेट में आ गए। उस कठिन दौरान बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मुझे पता है 90 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त दिया गया।
वो स्कीम का मैंने अध्ययन किया है और बंगाल में उसको जमीन पर उतारा है। दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं हुआ है। जब देश में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, गांव की हालत आप देख सकते हो, कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो गांव में उपलब्ध न हो। अपनी प्रतिभा को यहां उजागर करो, लेट टैलेंट शाइन, और आप बदलाव निश्चित रूप से देखो। मैंने स्वयं देखा है, महसूस किया है कि गांव का बालक बालिकाएं शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट करती है, शुरू में थोड़ा सा डर लगता है, पर कुछ समय बाद सब कुछ उनकी मुट्ठी में होता है। अपने को संकल्प लेना चाहिए कि हमारा देश दुनिया में कितना ख्याति प्राप्त है। जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पर राज किया, गत सप्ताह उनकी इकोनॉमी को भारत सरपास कर गया। कुछ साल पहले यह सोचना संभव नहीं था। आज भारत दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत 3 इकोनॉमी में रहेगा। आर्थिक विकास की जड़ गांव में है। आर्थिक विकास का मूल आधार गांव में है। गांव में यदि अगर हर व्यक्ति स्कीम का फायदा लेकर योगदान करेगा तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत दूर तक जाएगी। कुछ चिंता की बातें भी हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे जोहर हालत खराब है। हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पौधों को कितना लगाएं। आज भी गांव के अंदर पर्याप्त सब्जी नहीं होती है। मेरा आग्रह है कि भारत का देश है तो संभव तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। यह विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहे, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ये मेरी कामना है। इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे देखकर हमको जमीन पर उतारना है। 2 समस्याएं मैंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद पर महसूस की। जिस गाड़ी में हम बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से हाथ हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है, खास तौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है। मेरा अनुरोध है, कभी भी आइए, कितनी भी संख्या में आइए, बहुत अच्छा रहेगा थोड़ी सूचना पहले हो तो। सूचना के अभाव में मुझे भी कई बार पीड़ा होती है, पर कुछ व्यवस्था खास तौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसमें
मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि दिल से तो मेरा लगाव किसानों से है, जो गहराई का लगाव है और मेरी जो यात्रा अब तक नहीं है उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से नहीं। आप सब इतनी संख्या में आए, इतना प्रेम दर्शाया, बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिला, मैं अभिभूत हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद कैसे प्रेषित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से आग्रह है कि आप यहीं रहें। और अब धन्यवाद भाषण श्री हीरेंद्र जी धनखड़ साहब, सभी का स्वागत करने के लिए धन्यवाद भाषण। आज हमारे गांव के वो भाग्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में माननीय महामहिम श्री जगदीश जी धनखड़ पधारे हैं और साथ ही समाज विज्ञानी श्रीमती डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ हमारे गांव की बहू और माननीय उपराष्ट्रपति जी की जीवन संगिनी भी पधारी है। आज महामहिम के सम्मान में गांव गाड़ी गाड़ी से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का मैं दिल से आभारी हूँ। मैं बहुत भाववित हूँ कि किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूँ। हृदय दिल की गहराई से मैं आज तिखड़ा गांव और बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से आग्रह है कि एक बार यही बैठे रहे। आप प्रशासन का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में आप अपना अमूल्य और कीमती समय निकाल कर आए, पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जगदीश जी धनखड़ महामहिम धनखड़ साहब ने सभी का अभिवादन किया। हर्षिनी जी जिला प्रमुख डॉक्टर सुदेश धनखड़, इंदिरा जी, सुनीता जी, माननीय सांसद महोदय नरेंद्र जी, ममता जी, भूपेश। एक बार तमाम लोग रोड को खाली करें, उधर से नहीं जाए। प्रशासन का सहयोग करते हुए अनुशासन बनाए रखें। ध्यान से सड़क के ऊपर एक बार कोई नहीं जाए, इधर ही रहे सारे लोग। जिससे आप सबने बहुत ही अनुशासनबद्ध तरीके के साथ जो समय दिया, धन्यवाद। हमारा अपना अनुशासन है, हम कोई भी सड़क पर नहीं जाएंगे। हमें अनुशासन बनाए रखना है। हम बहुत बेहद हैं, हम बहुत खुश हैं। हालात की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा संयम भी रखना है। और ये हमारे खुशनुमा पल हमेशा आते रहे, इसी दुआओं के साथ कामना के साथ। मेरा सभी से निवेदन है कि जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहे, रोड की तरफ कोई भी नहीं जाए। पहुंचने मौके पे ठीक है। मोटरसाइकिल वो कहाँ गया?
नहीं बैठा